नमस्कार, नमस्ते। एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बुलेटिन में बात मध्य प्रदेश की तमाम खबरों पर करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात एमपी चुनाव को लेकर करते हैं। एमपी चुनाव को लेकर मंथन का दौर जारी है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक आज होनी है। बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर चर्चा होगी। हारी 64 सीटों पर प्रत्याशी चयन पर फोकस रह सकता है। करीब 50 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। पहली सूची में करीब 39 प्रत्याशियों के नाम शामिल थे। तो देखिए, लगातार मंथन जारी है। सबसे पहले बढ़त बना चुकी है बीजेपी 39 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर, और सबसे पहले उन सीटों पर नामों की घोषणा हुई थी जिन सीटों पर या तो बीजेपी पहले 2018 चुनाव में कमजोर साबित हुई थी या फिर वहां से हारी हो। कैटेगरी बनाई गई थी ABCD, और उसमें से C और D सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी। अब दूसरे सूची को लेकर भी मंथन तेज हो गया है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल भी बैठक हुई थी और आज भी बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। एमपी चुनाव को लेकर मंथन का दौर जारी है। दिल्ली में चुनावी मंथन। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होनी है। बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर चर्चा होगी। किसको मौका देना चाहिए, कितने नाम शामिल होंगे। करीब 50 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। एमपी चुनाव को लेकर मंथन का दौर जारी है। तो दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज चुनाव समिति की बैठक होनी है। इस दौरान चुनाव को लेकर चर्चा होगी। दरअसल दूसरी सूची अभी तक आई नहीं है। दूसरी सूची को लेकर मंथन किया जा रहा है। तमाम दिग्गज मौजूद हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कौन सा जिताऊ प्रत्याशी होना चाहिए जिसको मैदान में उतारा जाए, किसको इस बार मौका देना चाहिए, कौन सी सीटों पर कितने उम्मीदवार, हर पहलू से बातचीत जारी है। हर पहलू से चर्चा हो रही है। तमाम दिग्गज मौजूद हैं। कल भी बैठक हमने देखा हुई थी और अचानक से बैठक परसों भी बुलाई गई थी। अब कल भी बैठक हुई और आज भी बैठक होनी है। तो देखिए, 50 नामों का ऐलान किया जा सकता है। दूसरी सूची पर आज सहमति बन सकती है, और अगर सहमति बनती है तो इसका मतलब जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी, यानी कि दूसरी सूची भी जारी हो सकती है। पहली सूची जारी कर बीजेपी बढ़त बना चुकी है और अब बारी है दूसरी सूची की। दूसरी सूची को लेकर मंथन लगातार जारी है। एमपी चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। लगातार इस दौरान बैठक में दिग्गज मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार जितनी भी बैठकें हो रही हैं उनमें केंद्रीय नेतृत्व देखने को मिल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो भूमिका अहम नजर आ रही है इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में, और लगातार हम देख रहे हैं कि दिग्गजों के दौरे देखने को मिल रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी नीलम जुड़ गई हैं। नीलम, देखिए, पहली सूची जारी कर बीजेपी बढ़त बना चुकी है। अब बारी दूसरी सूची की है। आज भी बैठक होनी है। क्या कोई नतीजा निकलकर सामने आ सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, लगातार जो है बीजेपी अपने दूसरे उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर जो है मंथन कर रही है, और बैठकों का दौर हमने देखा कि जारी था। सोमवार को भी अचानक दिल्ली में जो है बैठक बुलाएगी, और आज भी जो है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय संगठन के साथ साथ मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन के भी तमाम नेता शामिल होंगे। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 से 2 दिन में जो है बीजेपी दूसरी लिस्ट अपने प्रत्याशियों की जारी कर सकती है, क्योंकि इस लिस्ट को पहले ही जारी हो जाना चाहिए था। क्योंकि शुरुआत में कहा जा रहा था कि पहली लिस्ट आने के करीब 10 से 12 दिन बाद जो लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी, पर अब लगभग देखिए 20 से ज्यादा दिन हो गए हैं पहले लिस्ट को आए हुए, और लगातार दूसरी लिस्ट के नामों पर जो है मंथन भी किया जा रहा है। तो ऐसे में आज जो बैठक होगी उनमें उन संभावित नामों पर जो है मोहर लग सकती है, जिस पर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। साथ ही ये जानकारी भी मिल रही है कि करीब 64 ऐसी सीटें हैं जिन पर जो है बीजेपी आज अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। जी
बिल्कुल। ये भी जरा बताइएगा, जैसे कि ABCD कैटेगरी डिसाइड की गई थी, सबसे पहले हमने देखा कि C और D कैटेगरी के जितने भी सीटें थी उनमें प्रत्याशियों को चुना गया, नाम की घोषणा हुई। अब बारी AB की है। जी जाहिर तौर पर देखिए ABCD कैटेगरी तो उन सीटों के लिए जारी की गई थी जहां पर बीजेपी जीत के जा रही थी, और उसके अलावा जहां पर बीजेपी जो है हार का सामना करना पड़ा था। तो शुरुआत में हमने देखा था कि जो पहली लिस्ट थी उसमें हारी हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई थी। अब दूसरी लिस्ट भी लगभग उन्हीं सीटों पर जो है जारी की जाएगी जहां पर बीजेपी हारी हुई है, क्योंकि देखिए करीब 1 से 2 सीटों का टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है जिन्हें आकांक्षी सीटों का नाम दिया गया है। ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी को 2018 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, या फिर अब भी बीजेपी की स्थिति जो है काफी कमजोर नजर आ रही है। तो पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने के पीछे भी रणनीति यही है कि उम्मीदवारों के नाम की अगर घोषणा हो जाती है तो उम्मीदवारों को अपनी विधानसभा क्षेत्र में जो है काम करने का समय निश्चित ही काफी सोच समझकर बीजेपी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। 51% वोट प्रतिशत का यहाँ पर मोटिव लिया हुआ है, लक्ष्य लिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम, बने रहिएगा, लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। और MP में बीजेपी की जन आशीर्वाद